podium.com के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किसी हॉट शो को डिजिटली कंडक्ट करने के सेकेंड स्टेज के वीडियो में हमने पैरामीटर्स को देखा था, उनको जोड़ना सीखा था। इस थर्ड स्टेज की वीडियो में हम लोग जजेस, वेट्स और मॉडरेटर्स को ऐड करने और ड्यूटी अलॉट करने के विषय में देखेंगे। ऊपर के मेन्यू टैब को क्लिक किया, सेकंड वाला है अलॉट ड्यूटीज़, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये सबों के ड्यूटीज़ को अलॉट करने वाला पेज आ गया। सबसे पहला है मॉडरेटर्स पूल। अभी तक मैं अकेला इसमें हूँ। अभी मैं इसमें एक और मॉडरेटर जोड़ देता हूँ ताकि यदि मैं कहीं बिज़ी हूँ तो वो उस काम को संभाल ले। मैंने यूज़र नेम डाला उस व्यक्ति का, वेरीफाई यूज़र नेम, सजेशन सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट किया और सबमिट किया। नीचे लिस्ट अपडेट हो गई। आप इस और भी मॉडरेटर जोड़ सकते हैं, ये आपकी सुविधा के ऊपर है। अब हम लोग चलते हैं वेटेरिनेरियंस पूल पे। ऊपर देखिए वो टैब है, मैंने उसको क्लिक किया। वेटेरिनेरियन पूल में मैंने एक नाम जोड़ रखा है, एक नाम और हम लोग जोड़ते हैं। मैंने जिसका नाम जोड़ना है उसका यूज़र नेम ले लिया, वेरीफाई यूज़र नेम किया, सजेशन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट किया और सबमिट किया। 2 हो गए। आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम लोग जजेस पूल में चलेंगे। इन सब को जोड़ते समय याद रखिए कि किसी भी तरह की ड्यूटी या रोल अलॉट करने के लिए आप उसी को कर सकते हैं जो हमारी साइट पे रजिस्टर्ड होगा, यूज़र होगा। उसका आपको यूज़र नेम लेना है, फिर डालना है। जजेस पूल में मैंने पहले से कई नाम डाल रखे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक नाम और डालता हूँ मैं। एक यूज़र नेम लिया मैंने, वेरीफाई यूज़र किया, सजेशन सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज सेलेक्ट किया और सबमिट किया। मैंने पहले से ढेर सारे जज इसमें ऐड कर रखे थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी जो हमने 3 चीज़ें यूज़ की, एक हमने मॉडरेटर्स पूल को अपडेट किया, उसमें ऐड किया। वेटेरिनेरियंस पूल को अपडेट किया, उसमें ऐड किए हमने। फिर जजेस पूल को ऐड किए। ये 3 पूल हमारे तैयार हो गए जो इस मॉड्यूल पे काम करेंगे। उसके बाद अब हमें वेटेरिनेरियंस को अलॉट करना है ड्यूटी और जजेस को अलॉट करना है ड्यूटी। मैं अलॉट वेटेरिनेरियंस पर क्लिक कर रहा हूँ। नीचे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास के लिए हमें अलॉट करना है। हर क्लास के लिए वेटेरिनेरियन को स्पेशली अलॉट करना पड़ेगा। मैंने मिल्क टीथ कॉल्ट चुन लिया। अब हमें चुनना है कि जो 2 अवेलेबल वेटेरिनेरियंस हैं उनमें से किसको अलॉट करना है। मैं चाहूँ तो एक को भी अलॉट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 को भी अलॉट कर सकता हूँ। ये आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी व्यवस्था के हिसाब से है। और उसके बाद सबमिट कर दिया। ये वेट्स अलॉट हो गए, दोनों की लिस्ट में नीचे नाम आ गया। ऐसे ही सारे क्लासेस के लिए हो जाएगा। आप चाहें तो सारे क्लासेस को एक साथ भी कर सकते हैं वेटेरिनेरियन अलॉट। उसके लिए आप देखें इसमें ऑल क्लासेस लिखा हुआ है। मैंने उसको इसलिए नहीं चुना ताकि एक्सप्लेन कर सकूं कि हर एक क्लास के लिए चाहिए। इसके बाद हम लोग जजेस अलॉट करेंगे। अलॉट जजेस पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी चुननी है। मैंने मिल्क टीथ कॉल्ट चुन लिया। यहाँ नीचे सारे अवेलेबल जजेस की लिस्ट आ गई। इसमें से जितने भी जजेस को मुझे अलॉट करना है मैं उनको सेलेक्ट करूँगा। यदि मुझे 5 को करना है तो मैं 5 को सेलेक्ट कर लूँगा और सबमिट करूँगा। अभी सबमिट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये जजेस को अलॉट करना पहले से कोई मैंडेटरी नहीं है। आप जजिंग रिंग शुरू होने के ठीक पहले अलॉट कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के ऊपर है। नॉर्मली यही होता है कि फाइनल जजेस की अनाउंसमेंट तभी होती है जब जजिंग रिंग शुरू होता है। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इन लोगों को अलॉट कर दे रहा हूँ। ये जजेस अलॉट हो गए। आप देख रहे हैं नीचे उनकी लिस्ट आ गई। इसी तरह से प्रत्येक कैटेगरी के लिए आप कर सकते हैं उस समय पर जिसमें आपको लगता है कि उचित है। नॉर्मली जजिंग रिंग शुरू होने के पहले। उसके बाद एक बटन है, टैब है जिसका नाम है अलॉट आर्बिट्रेटर। इसका यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी भी क्लास में टाई को अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने टाई को अलाउ नहीं किया है और उसमें 4 टाई आ गए तो उस टाई को आर्बिट्रेट करने के लिए आपको एक आर्बिट्रेटर की ज़रूरत होगी जिसको आप यहाँ से अलॉट कर सकते हैं। ये आर्बिट्रेटर को एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ।
मैंने मिल्ट्री कॉल्ट चुना। अभी आप देख रहे हैं कि आर्बिट्रेटर के लिए 3 लोगों के नाम की लिस्ट आई है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्बिट्रेटर भी आपको जजेस पूल में से ही लेना पड़ेगा, लेकिन जिस क्लास के लिए आप आर्बिट्रेटर रखना चाह रहे हैं उस क्लास में यदि वो व्यक्ति जज है तो आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता, और अगर आर्बिट्रेटर है तो जज नहीं बन सकता। इसलिए जो 8 लोगों के हमारे पूल की लिस्ट थी उसमें से 5 चूँकि हमने इस क्लास के लिए पहले से जज बना लिया, तो आर्बिट्रेटर हमें बाकी तीनों में से ही किसी एक को बनाना पड़ेगा, उन 5 में से नहीं बना सकते हैं। चलिए मैंने एक को चुना और सबमिट किया। एक हमने आर्बिट्रेटर अलॉट कर दिया। अभी यदि हमें लगता है कि हमें दूसरा आर्बिट्रेटर रखना है तो चलिए मैंने दूसरे को चुन लिया और फिर उसको सबमिट किया। आर्बिट्रेटर अलॉट हो गए। अभी आप एक चीज़ को नोट करें, पहले हमने देवेश कुमार सिंह को आर्बिट्रेटर बनाया था, उसके बाद हमने मूड चेंज किया कि हिमालय सिंह को बनाना है। तो जैसे ही मैंने हिमालय सिंह को बनाया तो पहले से जो देवेश कुमार सिंह को बना रखा था वो रिमूव हो गए। आर्बिट्रेटर एक क्लास में आप एक ही व्यक्ति को रख सकते हैं क्योंकि वो टाई के सिचुएशन में काम करेंगे, और एक से ज़्यादा यदि 2 हुए 3 हुए तो फिर से वो कन्फ्यूज़न की स्थिति आएगी, इसलिए आर्बिट्रेटर एक ही होगा एक क्लास में। तो ये 3rd स्टेज की डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे मॉडरेटर्स की पूल तैयार करनी है, वेटेरिनेरियंस की पूल तैयार करनी है, जजेस की पूल तैयार करनी है, और फिर कैसे हमें वेटेरिनेरियंस अलॉट करने हैं क्लास वाइज, और कैसे जजेस अलॉट करने हैं क्लास वाइज, और कैसे आर्बिट्रेटर अलॉट करना है यदि किसी क्लास में हमने टाई को मना कर रखा है तो। अब इसके आगे की जानकारी स्टेज 4 की वीडियो में दूंगा मैं।